आप होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो और एनएचएम सीईटी जेईई 2026 एंट्रेंस एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, लेकिन आपको इसका कंप्लीट डिटेल नहीं पता, क्या आप कंफ्यूज हो कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए? अगर हाँ, तो आज के वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद ऑडिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम सीईटी जेईई 2026 एंट्रेंस एग्जाम के प्रॉपर डिटेल के बारे में। ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट करती है और इसके थ्रू आपको इंडिया के टॉप आईएचएम्स यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन इजीली मिल सकता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म या फिर फूड प्रोडक्शन में, तो एनएचएम सीईटी जेईई एक गेटवे एग्जाम हो सकता है जहां आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन इजीली मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट एंड प्रैक्टिस टिप्स के बारे में। आप किसी भी बिना कंफ्यूजन के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और अगर आपके मन में एनएचएम सीईटी जेईई 2026 को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे फ्री कम सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो, होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एनएचएम सीईटी जेईई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट तक पहुंचाने का काफी ज्यादा मौका देता है। ये एंट्रेंस एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट करती है। सो स्टूडेंट, इस एग्जाम की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, इसको एनटीए कंडक्ट करती है। सो इस एग्जाम का जो मेन पर्पस है, स्टूडेंट को बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अलाइन कोर्सेज में एडमिशन देना, जो कि 3 साल का प्रोग्राम होता है। ये एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका जो एग्जाम मोड होता है वो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है, जनरेट अप्रैल से मई के बीच में आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये जो एग्जाम है वो अप्रैल या मई के आसपास कंडक्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स तक होनी चाहिए एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूसी की जो कैटेगरी है वो 28 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपीज की है। वहीं ईडब्ल्यूएस की जो एप्लीकेशन फी है वो 700 की है। एसटी, एससी और ट्रांसजेंडर की फीस अप्रॉक्स 4,50,000 की इसकी एप्लीकेशन फीस है। तो ये एग्जाम आपको 70+ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन का चांस देता है, जिसमें 21 सेंट्रल आईएचएम्स, 27 स्टेट आईएचएम्स, 1 पीएसयू आईएचएम्स और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सीट्स की बात करें तो इसमें अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेटिंग आईएचएम्स में जो सीट्स है वो 12,000 से भी ज्यादा है। जो एग्जाम का लैंग्वेज मोड होता है वो हिंदी और इंग्लिश में आप इस एग्जाम को इजीली दे सकते हो, जिससे स्टूडेंट अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो तो एनएचएम सीईटी जेईई आपके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग गेट भी हो सकता है, जो आपको टॉप इंस्टीट्यूट और बेटर करियर अपॉर्चुनिटी तक लेकर जा सकता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसको आपको 120 मिनट में सॉल्व करना होगा। एग्जाम मोड जो है वो है सीबीटी मोड, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। तो इसमें आपको 5 सेक्शन मिल जाएंगे। हर सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर जैसे आपको सेक्शन मिलने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसका जो टोटल नंबर का क्वेश्चन होगा वो 16 मार्क्स का होने वाला है। सही आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी गलत आंसर दोगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन की बात करें, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटली जो सेक्शन है वो 60 नंबर का सेक्शन है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की बात करें, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये भी 60 नंबर का सेक्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इसमें आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये जो सेक्शन है वो 180 मार्क्स का सेक्शन है। सही आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आप कोई भी आंसर को गलत दोगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर की बात करें, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 120 मार्क्स का सेक्शन है। सही आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई भी गलत आंसर दोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। यानी कि टोटल आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं।
टोटल मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर है 480 मार्क्स का ही पेपर आपका होने वाला है। सही आंसर देने पर आपको 4 नंबर मिलने वाला है, गलत आंसर देने पर आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सो नाउ बात करते हैं डेट एंड एप्लीकेशन फी की। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में है। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके, जो इसकी डेट रखी गई है 26 दिसंबर से लेके 25 मार्च तक रखी गई है 5 बजे तक। सो इसी ड्यूरेशन में आपको इसका जो फॉर्म है वो कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। पेमेंट की बात करें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट के थ्रू आप इसकी पेमेंट को दे सकते हो। मतलब इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च है, यानी कि आप कल तक इसका फॉर्म को सबमिट कर सकते हो और आप एलिजिबल हो जाओगे इस एग्जाम को देने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू इसकी पेमेंट को आप कर सकते हो। जो इसकी जो एप्लीकेशन फी है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जनरल ओबीसी की फीस अप्रॉक्स 1000 की है, ईडब्ल्यूएस की फीस अप्रॉक्स 700 की है, सीएसटी और थर्ड जेंडर की फीस अप्रॉक्स 450 रखी गई है। तो स्टूडेंट एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें, इसका जो एग्जाम ड्यूरेशन है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 120 मिनट्स का इसका एग्जाम ड्यूरेशन है, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। टाइमिंग की बात करें 11 AM से लेके 1 PM तक का इसका एग्जाम टाइमिंग रखी गई है। सो नाउ इस एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है, 25 अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम फिक्स रखा गया है। सैटरडे को इसका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म करेक्शन और एडमिट कार्ड डाउनलोड की डेट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंस नहीं की गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर भी चेक कर सकते हो, इसलिए कैंडिडेट को रेगुलर अपडेट रहना चाहिए, इसकी वेबसाइट को रेगुलर चेक कर लेना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हो तो एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, इसलिए टाइम पर आपको इसको अप्लाई कर लेना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि इस एग्जाम के बाद आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सो अगर आप NHMCT का अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको इंडिया के टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन इजिली मिल सकता है। इसके थ्रू आपको IHMs यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एंट्री भी इजिली मिल सकती है। इंडिया में 70+ इंस्टीट्यूट है इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं, जिसमें 21 सेंट्रल IHMs हैं, 27 स्टेट IHMs इंक्लूडेड हैं और कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं। IHMs की बात करें, इसमें आता है IHMs पूषा यानी कि दिल्ली IHMs, मुंबई IHMs, बैंगलोर IHMs, हैदराबाद और कोलकाता। ये इंस्टीट्यूट अपनी क्वालिटी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए काफी ज्यादा फेमस माने जाते हैं। इन कॉलेजेस में आप BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्सेज कर सकते हो। इसके बाद आपको होटल, एयरलाइंस, क्रू लाइन्स या फिर टूरिज्म सेक्टर में जॉब भी इजिली मिल सकती है। काफी ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है। सिंपल वर्ड में NHMCT JEE आपके लिए टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस का डायरेक्ट गेटवे है, जो आपको करियर का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, अगर आप NHMCT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको देने के लिए आप काफी ज्यादा सीरियस हो, तो ये एग्जाम आपके लिए टॉप होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस का गेटवे हो सकता है। सो इसलिए प्रिपरेशन को सीरियसली लो, टाइम पर एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करो। और अगर आपको एडमिशन गाइडलाइंस या फिर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।